जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम कौशल्या से आज्ञा मांगने जाते हैं कि मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। उसके बाद कौशल्या जी श्री राम को आज्ञा देती हैं कि वन ही अब तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। इतने में सीता जी वहाँ आ जाती हैं और श्री राम जी उन्हें समझाते हैं कि भाई मेरे साथ चलने में तुम्हारा कोई हित नहीं है। वहाँ इतने राक्षस होंगे, इतना बड़ा जंगल होगा, वहाँ कैसे रहोगी। परंतु सीता जी नहीं मानती और फिर श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हुए कहती हैं। आइए आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। प्राणनाथ करुणातन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणेश्वर, हे दया के सागर, हे सुंदर सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो स्वर्ग भी नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। हे प्राणनाथ, माता पिता बहन भाई, प्यारे कुटुंबीजन, मित्रों की मंडली, सास ससुर गुरुजन संबंधी सहायक और सुख प्रदान करने वाले पुत्र, जहाँ लगी नाथ नेह अर नाते, पिय बिन तिहई तरहते ताते। तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे स्वामी, ये सब स्नेह और नाते स्त्री के लिए पति के बिना सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। शरीर, घर, पृथ्वी, धन, नगर, राज्य, पति के बिना पत्नी के लिए सब शोक के सागर हैं। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकहु सुखद कतहु कुछ नाही। पति के बिना सब प्रकार के भोग रोग के समान है और आभूषण बोझ के समान है। यह संसार उसके लिए यमराज की यातना की तरह है। हे प्राणेश्वर, इस संसार में मेरे लिए आपके बिना सुख प्रदान करने वाला कोई भी नहीं है। जिय बिन देहे नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। हे प्राणेश्वर, जिस प्रकार बिना जीव के शरीर और बिना पानी के नदी का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का कोई महत्व नहीं है। हे नाथ, आपके साथ रहते शरद काल के निर्मल चंद्रमा के समान आपके मुख को देखने से ही मुझे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परसन साल सुख मूल। हे स्वामी, आपके साथ रहने से पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबजन बन जाएंगे, जंगल ही मेरे लिए शहर हो जाएगा, वृक्षों की छाल मेरे लिए सुंदर वस्त्र होंगे और पत्तों द्वारा निर्मित झोपड़ी ही स्वर्ग के साथ सुख देने वाले होंगे। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होई न कृपा निधाना। हे स्वामी, आप चाहे मुझे कितने ही वन के दुख भय शोक सुनाएं, परंतु हे प्राणेश्वर, आप ये सब मिलकर भी बहुत थोड़े समय के लिए भी होने वाले वियोग के बराबर नहीं हो सकते। असजिय जानी सुजान शिरोमणि, लेई संग मोही छाड़ी जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में सोचकर मुझे साथ ले चलिए, यहाँ पर ना छोड़िए। हे प्रभु, मैं इससे अधिक विनती क्या करूँ। आप दया के सागर हैं और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जनहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। हे दया के सागर, हे सुखदायक, हे स्नेह के सागर, यदि आप मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या में छोड़ देंगे तो मेरे प्राण ही शेष नहीं रहेंगे। मोहिमग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सभई भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों के दर्शन
करने से ही मुझे रास्ते में चलने से थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और राह पर चलने से उत्पन्न सारी थकावट को दूर कर दूंगी। मही तृण तरु पल्लव दासी, पाए पलोट ही सब निसी दासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागही तात ब्यारी न मोही। समतल भूमि पर घास और वृक्ष के कोमल पत्तों को बिछाकर ये दासी आपके चरण कमलों को रात भर दबाया करेगी। बार बार आपकी मधुर मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा प्रतीत ही नहीं होगी। अस कही सिया बिकल भई बारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठी रखे नहीं राखई प्राणा। इस प्रकार सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। ये वे वियोग संबंधी वचनों के दुखों को सहन नहीं कर सकी। सीता जी की ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में समझ गए कि यदि मैं बलपूर्वक इसे यहाँ छोड़ गया तो यह जीवित नहीं रहेगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, पर हरि सोच चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। इस पर सूर्यवंश के स्वामी दयालु श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, तुम सोचना छोड़ दो और हमारे साथ वन को चलो। अब दुख करने का समय नहीं है, जल्दी ही वन चलने की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन बोलकर प्राण प्रिय सीता को समझाया और फिर माता जी के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, वही पुत्र, अवधि पूरी होते ही शीघ्र लौटना और प्रजा का दुख दूर करना और अपनी माता को भुला मत देना। बारही बार लाई और लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। कौशल्या ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर और धैर्य धारण कर उसे सीख दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना के जल की धारा बहती रहे तब तक तेरा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दीन्हई अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारही बार। सास कौशल्या ने सीता जी को अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और तरह तरह की शिक्षा प्रदान की। सीता जी प्रेम पूर्वक बार बार सास के चरणों में सिर झुकाने लगी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए और उदास मुँह करके दौड़े। उनका शरीर काँप रहा था, नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। कहीं न सकत कुछ चितवत ठाडे, मीन दीन जन जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनी हारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। उनके मुख से वाणी ही नहीं निकली। वो इस प्रकार खड़े हुए थे जैसे जल से निकली हुई मछली तड़प रही हो। वे विचार करने लगे कि हे विधाता, ये क्या होने वाला है? क्या हमारा सुख और पुण्य समाप्त हो गया है? मोकहु कहा कहब रघुनाथा, राखई भवन की लेही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब संतृनु तोरे। मुझे रघुनाथ जी क्या कहेंगे? मुझे साथ ले जाएंगे या यहाँ पर छोड़ जाएंगे? जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए खड़ा है और उसने घर बार और अपने शरीर से भी जैसे नाता सा तोड़ लिया है। बोले बचन राम ने सागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दुराहु, समुझे हृदय परिणाम उछाहु। इस पर नीति निपुण सरलता और सुख के सागर श्री राम बोले, हे तात, तुम अंत में होने वाले आनंद को हृदय में समझो और प्रेम के वश में होकर दुखी मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहई सुभाए।
लेहु लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को अपने सिर माथे पर धारण करके उसका पालन करते हैं, वो ही जन्म लेने का लाभ प्राप्त करते हैं। नहीं तो इस संसार में जन्म लेना वृथा है। अस जिये जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे बंधु, मन में ऐसा सोचकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करना। इस समय घर पर भरत और शत्रुघ्न नहीं है, महाराज बूढ़े हैं। उनके हृदय में मेरे वन जाने का बहुत दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हीं लई साथा, होई सभई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूँ परहीं दसहीं दुख भारू। यदि मैं तुम्हें लेकर वन में चला गया तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार, इन सबको दुख उठाना पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिपवसी नरक अधिकारी। तुम घर पर रहकर सबको संतोष प्रदान करो। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिहरे बचन सूखी गए कैसे, फरसत तुहिन तामरस जैसे। हे भाई, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर ही रहो। परंतु लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए। वो ऐसे सूख गए जैसे पाला पड़ने पर कमल सूख जाता है। उतरो न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास में स्वामी तुम्हें, तजो तक कहाँ बसाई। प्रेम के वश होने के कारण लक्ष्मण जी से उत्तर देते नहीं बना। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। यदि आप मुझे छोड़ भी दें तो मेरा क्या वश है। जय श्री राम।